Hello, students of ninth class are welcomed in the class of OP Sani sir. Today, I will teach you about speedometer, odometer and graphical representation of motion. First topic is speedometer. Speedometer. What is speedometer? Speedometer is an instrument which is fixed in a car, scooter, bus, etc. It measures the speed of a vehicle in किलोमीटर पर आवर. स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी व्हीकल, कार, स्कूटर, बस, ऑटोमोबाइल में यूज होता है. ऑटो व्हीकल्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसमें फिक्स होता है. एंड ये स्पीड ऑफ व्हीकल एट द एक फिक्स टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर उसकी स्पीड को शो करता है, और जो उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में शो करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ओडोमीटर. ओडोमीटर इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट which is fixed in a car, scooter, bus, etc. It measures the distance covered by a vehicle. It measures the distance in kilometer. ओडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल, कार, स्कूटर, बस, इनमें किसी में भी लगा होता है, फिक्स होता है, और जो कवर डिस्टेंस होती है हमारी, कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, इस बात को शो करता है. और जो डिस्टेंस कवर करता है वो किलोमीटर में होती है. तो स्पीडोमीटर से क्या है? स्पीडोमीटर किसी भी व्हीकल की स्पीड को शो करता है किलोमीटर पर आवर में, जबकि ओडोमीटर किसी भी व्हीकल की कवर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की है व्हीकल ने, इसको किलोमीटर में शो करता है. Now, next topic is graphical representation. अब हम आपको graphical representation different times में बताएंगे. Graphical representation of motion. There are two types of graph: distance time graph and velocity time graph. And third is also acceleration time graph, which is not in your course. First of all, I want you to teach distance time graph. Distance time graph. This is known as distance ST graph. इस distance time graph को ST graph या XT ग्राफ और DT ग्राफ, इन नामों से भी जानते हैं. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नोन एज अदर नेम्स जस्ट लाइक DT, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ST, S इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस, सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ST ग्राफ और XT ग्राफ. The distance time graph of a body at uniform speed is always a straight line. किसी भी स्पीड को, जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है. हैविंग स्लोप, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें स्लोप होती है एक्स एक्सिस के साथ. तो हियर इट इज स्पीड टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज ओरिजिन O. एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को इंडिकेट किया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को. टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं,
डिस्टेंस चेंज होती रहती है, वेरिएबल है, इसको वाई एक्सिस पर लेंगे। तो ये जो ग्राफ है ओ ए, इट इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। अब आप देखिए इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर स्लोप है इसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ है वो स्लोप के साथ होता है। अब ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी। ये स्लोप है, ये उसकी स्पीड को बताता है, बॉडी की स्पीड क्या है। स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड क्या करते हैं? लेट ए पॉइंट ए ऑन ग्राफ एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ए से ओ एक्स पर ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए से ही वाई एक्सिस पर ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए। ए पर जो स्पीड होगी वो इसके स्लोप के इक्वल होगी, और स्लोप होता है पॉइंट की डिस्टेंस, हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर इस ट्रायंगल को हम करें तो दैट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नोन एज ग्राफ, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो द स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा इसमें? ए बी, दैट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस ओ बी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज ए बी अपॉन ओ बी एंड द ग्राफ shows the speed of the body, therefore speed of body is AB upon OB. Next time is नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, चेंजेबल है, कांस्टेंट नहीं है, उसका ग्राफ जो होता है दैट इज ए कर्व। एक कर्व होता है, इसमें ओ एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ इज ओरिजिन, टाइम टेकन इन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस, एंड ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ए कर्व। दिस कर्व इज नोन एज, कर्व्ड लाइन है, दैट इज पैराबोला। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन कॉल्ड ए पैराबोला। कोई भी बॉडी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक कर्व लाइन होगी जिसको हम पैराबोला कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो कि आपके टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस ग्राफ में ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई वाई एक्सिस, ओ इज ओरिजिन, टाइम एक्स एक्सिस पर है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर। कोई भी ऑब्जेक्ट ए पोजीशन में है, टाइम व्हेन टाइम इज जीरो, एज वेल एज टाइम इज इंक्रीजिंग, बट द पोजीशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग, दैट इज ऑल्सो same position, therefore the distance is not increasing. जब ओ थे जीरो टाइम था, ऊपर थे तो भी ए पर थी। जब हम नेक्स्ट टाइम आ गए आफ्टर सम टाइम तो भी इसको देखें तो ए पर ही है इसकी पोजीशन, एंड नेक्स्ट टाइम और फर्दर हम चलते जाएं, टाइम आगे चलता जा रहा है, टाइम के बढ़ने के बाद भी इसकी पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही, न कम हो रही, नहीं आगे बढ़ रही। देयरफॉर इट इज एट रेस्ट। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैरेलल लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल
स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज नोन एज VT graph. In first case, when speed remains constant or uniform, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होती है तो उसका ग्राफ ये गिवन है यहां पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड स्पीड वाई एक्सिस। The graph AB is a straight line which is parallel to time axis or x axis. So the speed time graph on an object moving with constant or uniform speed is a straight line parallel to the time axis. जब किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और ऑब्जेक्ट हमारी कांस्टेंट मोशन में होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ए बी इज ग्राफ, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC। इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस, इट शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो क्या है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस गिव्स द कवर्ड डिस्टेंस। जो एरिया ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में है, अगर उसको हम फाइंड करें तो उसकी कवर्ड डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इन दिस केस द कवर्ड डिस्टेंस ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ OCBA। तो हियर वी फाइंड covered distance equal to area of AOCB. What is AOCB area? AOCB is a rectangle, so its area will be equal to length into breadth, that is OA into OC, OA into AC. And what is OA? OA is the speed and OC is time taken, so it will be equal to speed into time. So therefore covered distance for a constant speed body or uniform speed body is speed into time. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, कांस्टेंट मोशन में होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, तो उसकी स्पीड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज ऑल्सो नोन एज कवर्ड डिस्टेंस। सेकेंड इज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड नॉट यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, बढ़ रही है या कम हो रही है। एक्सीलरेटेड मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट यूनिफॉर्म, उसका रेट जो है बढ़ने का वो यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, जब उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। उसका टाइम ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, time is taken x axis, speed y axis, OP, this is a graph line which is shown by red color, uniform acceleration. So the speed time graph for uniform accelerated motion is a straight line having a slope. इसमें ये लाइन है हमारी ग्राफ लाइन OB, इसके एक एक्स एक्सिस के साथ स्लोप है इसमें। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ शोज द एक्सीलरेशन,
और ये ग्राफ लाइन ओपी है, इसका जो एक्सीलरेशन है, जब उसको जो एक्सीलरेशन को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो इस लाइन का जो स्लोप है, ग्राफ लाइन का स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो आपको एक्सीलरेशन को शो करेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पी से एक्स एक्सिस पर पी क्यू एंड वाई एक्सिस पर पी आर। अब हम इस ट्रायंगल को देखा तो इसमें परपेंडिकुलर बेस, तो स्लोप क्या बताया था, अभी हमने पिछले में बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देयरफॉर स्लोप इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू ओ या ओ क्यू। तो स्लोप इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। और व्हाट इज दिस? दिस shows the acceleration, therefore acceleration pq upon oq. Now in a speed time graph of a moving body, a straight line having slope upwards shows uniform acceleration increasing the body. In the above graph, इस ग्राफ में देखिए ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो अपर डायरेक्शन में है। तो क्या है, इन स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप इन अपवर्ड डायरेक्शन शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करता है, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी। इसमें क्या शो करता है, ये इंक्रीज वेलोसिटी है इसमें। एंड इफ इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सेम ग्राफ है, डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन एक्स एक्सिस, स्पीड वाई एक्सिस, बट द ग्राफ है स्लोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका स्लोप अपवर्ड था, इसका स्लोप डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या है, डाउनवर्ड जो शो करेगा वो ये शो करेगा कि स्पीड ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। तो इन ए डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप डाउनवर्ड शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या डिक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज डेसिलरेशन। तो जब भी किसी स्पीड टाइम ग्राफ की मूविंग बॉडी का हो और उसमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड में हो, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है और ये रिटार्डेशन को शो करता है। नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ when initial speed of the body is not zero. Initial speed और velocity both are same thing in the graph. ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं लेते हैं, चाहे हम स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दैट इज सेम थिंग। तो स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है। इस ग्राफ में हम देखें एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर स्पीड, ओरिजिन पर स्पीड जीरो है, बट ग्राफ शुरू हो रहा है बी से, दैट इज नॉट जीरो। तो जब किसी स्पीड टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो उसका ग्राफ इस तरह से हुआ। इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, बट इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। तो इन दिस स्पीड टाइम ग्राफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओ बी, ओ बी है। इट मे बी एन समथिंग, ये कुछ भी हो सकती है यहां से यहां तक इसकी वैल्यू, बट दैट इज नॉट जीरो। और एक्सीलरेशन एक्सीलरेटेड बी टू सी, यहां से स्टार्ट होती है और बी से सी तक एक्सीलरेटेड होती है, इंक्रीज होती चली जाती है यूनिफॉर्म रेट से। नेक्स्ट इज
स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड तो है बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसमें एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या होगा, इट विल बी ए कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्पीड है ये। स्पीड टाइम ग्राफ लिया है जैसे और में लिया था, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर स्पीड। तो व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेज इन एन रेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर से, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज ए कर्व्ड लाइन। तो ये आपकी कर्व्ड लाइन होती है। तो व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेज इन एन इरेगुलर मैनर, देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व्ड लाइन। द मोशन इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब ये कर्व्ड लाइन होती है तो आपका जो मोशन होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर होता है। नाउ आई विल टीच यू सम इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा उसके कुछ रिजल्ट होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस तरह से होते हैं, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ देम, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं मूविंग बॉडी का और यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी। जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एक स्ट्रेट लाइन होती है विद ए स्लोप, उसके साथ एक स्लोप होगा। अब स्लोप क्या करेगा, सेकंड पॉइंट, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो उस बॉडी की स्पीड को शो करता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की स्पीड क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से लगती है। थर्ड पॉइंट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए कर्व्ड लाइन। यदि आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो कर्व लाइन होगा, और उस कर्व लाइन को हम पीछे बता चुके हैं, पैराबोला बोलते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, इट इज ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक पैरेलल लाइन होगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। द स्पीड टाइम ग्राफ, अब हम आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पर, ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो क्या होगा, उसका स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। तो उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगी और स्लोप के साथ होगी। तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, शोज एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। जिस मूविंग बॉडी का हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है वो उसके एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप शो करता है एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। सेवेंथ पॉइंट इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका
स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो क्या हुआ, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड बाई ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। जो मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसको शो करता है। इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड शोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में किसी मूविंग बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ होता है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन अगर उसका स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, तो एक्सीलरेशन को शो करेगा। इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी ए स्ट्रेट लाइन sloping upward shows uniform acceleration while a straight line sloping downward showing retardation or negative acceleration। और अगर उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो करेगा। इट मीन्स द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। द स्पीड time graph of a body moving at non-uniform motion is a curved line। non-uniform motion की जो का जो ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ, दैट इज एक कर्व्ड लाइन होती है। आई होप all the students understand it very well, and in 2 or 3 days you will see the next video of this topic and the notes of these videos.